हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ का शादी होत रहा तो बाबा के सजावे बदे के ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी सब 33 करोड़ देवी देवता बाबा के बाराती में जाए बदे तैयार रहना कि चला आज बाबा का बारात चलत है। और अपन सब सेट लगा लगा के वहाँ पहुँचल बाटे। अब बाबा बिना सेट के अपन बैठल बाटन भस्मी रमाई के एकदम सब कहत बा अरे बाप रे बाप। देवता लोगन कहत हुआ प्रभु ये क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? तो बाबा कहने मतलब तो कहें आप इस रूप में बैठे हैं, आप दुल्हा हैं और ऐसे बैठे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाबा बोले अरे इसमें दुल्हा हूँ तो उसमें क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। तो बोले अरे देखो दुल्हा मतलब बारात का मतलब होता है कि उस दिन सब क्या देखने आते हैं, दुल्हा देखने आते हैं। हर एक आदमी से सुंदर दुल्हा ही लगता है और दुल्हा ही देखने वो कैसा भी दुल्हा रहने दो। रोज हाँ रे हो रे भयल रही पर वो दिन उनकर बड़ी इज्जत रही जहिया दुल्हा जेकर कहियो इज्जत ना भइल ओकर दुल्हा जे जहिया बनाला मरवा ओकर बड़ी इज्जत होला। तो का काम कहना कि बाबा वैसे यहाँ बैठल हुआ और नारद जी नारायण नारायण अगुआ तो रहना उन्हें आईने दौड़ के कहना कि प्रभु आप ऐसे बैठल हुआ अच्छा ना लगा था। तब अब उनके यहाँ उनकर के रिश्तेदार बा के उनकर सगा संबंधी बा के माई बाप बा के बताओ उन्हें कि तुम सजे के बा। तो का काम कहना कि नंदी भृंगी श्रृंगी बैठल रहना लोगन। तो जब नारद जी बाबा से कहत रहना प्रभु तैयार हो जाइए, कहा नहीं नारद मैं ठीक हूँ ऐसे ही मैं ठीक हूँ। तो नंदी भृंगी श्रृंगी सुनत रहना कहना कि मतलब कैसे तैयार करल जा, हमने ये तो तैयार ना हुआ कहा तुम। और नारद जी कह के गए ना तेना कितवा की तैयारी करल जाता। भागल गए ना नारद जी सुनिए आप। तो कहें कि हाँ बताइए। कहें कि अरे क्या तैयार करे, कैसे तैयार करे प्रभु को? कहा अरे उनको जो जिस दिन दूल्हा बनता है ना सर पे सेहरा रहता है उनके और सुंदर शेरवानी सूट रहती है उनके पास और तलवार उलवार लिए हार हंसुली पहने मतलब उसमें सब पब्लिक में दुल्हा ही दिखता है। दुल्हा को ऐसा सजाते हैं। तो ये लोगन कहने अरे बाप रे हमने यहाँ कैलाश पर्वत पे कहाँ मऊरू पावल जाई, कहाँ सेहरा पावल जाई, कहाँ इनके शेरवानी सूट पावल जाई, ये ना कैसे हमने सजावल जाए। तब नंदी का कहना रुको रुको मैं एक दिमाग लगाता हूँ। तो नंदी का दिमाग लगाऊ ना कि जा सब जने मिल के एक बरंग कर ऐसा ऐसा साफ चुन के लिए कि जेकर बाबा का मगरू बन जाए। अब भैया भृंगी श्रृंगी भागल गई ना अलग कलर ना, अगर लाल है तो लाल है के मौरू बनी और लाल है कलर का मार सांप छोटे छोटे बीन के लिया देना। कहना ला नंदी महाराज देखा कहा बहुत सुंदर। अब भैया सबके वहाँ मौरू बना देना। कहना सब जने खड़े रहा क्यों जने हर वहाँ लटका लुटकिया हाँ कहा क्यों जने लटकिया जे सब जने ऐसे। अब वही में भाई के कबले खड़ा हो लटक जा अरे 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 मौरू खड़ा रहा कहा अच्छा। तब देखा लगना बाबा कहाँ हाँ बड़ा सुंदर मौरू बाबा का बनल बा एकदम रंग बिरंगी का सुंदर का मौरू हो गए। फिर ओकरे बाद नारद जी ने कहना हाँ सजौला प्रभु कहा हाँ हाँ मौरू सजा दिए। मैंने देख अरे ऐसे नहीं रहता है। तो बोले तब कहाँ इसके नीचे लटकी लड़ी रहती है मुँह के। कहाँ अरे बाप रे अभी मुँह के पास कौन सी लड़ी लाए। तो भृंगी कहना रुको एक व्यवस्था और करता हूँ। बोले क्या व्यवस्था करोगे? कहाँ व्यवस्था यही करता हूँ कि ये लोग को बांध बांध के अगवा लटका देता हूँ। अब भैया सबको तो बांध दिए मुंडी ऊपर और पूछ नीचे वो सब एकदम बन गए। आगे का जो लटकन होता है दूल्हे का वो मौरू का वो लटकन सब बन गए। तो बोले अब तो अच्छे लग रहे हैं प्रभु। तो नंदी बोले कि हाँ यहाँ का तो व्यवस्था हो गया। वो बोले थे हार हंसुली चाहिए। तो बोले हार हंसुली के लिए क्या करेंगे अभी? तो कहा कि एक काम करो जाओ बड़ा सांप फेंक लेके आओ। तब वो गए एक कलर का बड़ा सांप मोटा जो हार दिखे कि दूर से हार है भैया बड़ा सांप लिया के बाबा के गले में लटका देना। अब गए हारे का बोले कि अभी जो बाबा के कमर में और शेरवानी सूट बोले हैं तो उसके लिए क्या करें? बोले शेरवानी सूट के लिए क्या करोगे? शेरवानी सूट बाबा के ठीक है यही दूल्हा ऐसे ही रहेंगे। तो बाबा बोले देखो एक मैं अपना छाला ऊपर ओढ़ लेता हूँ और एक कमर में तो मेरा हो गया वो। तो बोले अच्छा ठीक है। अब बाबा एक के ऊपर ओढ़ना एक के नीचे। तो यही बार बार बाबा का घुसुक जाए का छलवा नीचवा वाला। तो कहना अरे ये तो घुसका था तो नीचे का तो लग जाए भाई। अब इज्जत का जब
भंडा फूट जाए तब कुल बेकार हो जाए। तब कहना कि अब का होई, कहाँ का होई, अब रुका एक व्यवस्था और हमारे पास है। तो नंदी कहना भृंगी से जा बहुत लंबा सांप लेके बाद 2 मीटर का। कहाँ है, अच्छा ठीक बा। अब गई ना भैया 2 मीटर का सांप लेके है ना, अब वो बाबा के बेल्ट बना देना वो सांप। कहाँ तू एकदम कस के ही पड़ल है यार, रच को घुस गया मत नहीं इज्जत बिगड़ जाए। तो कहना कि चला अच्छा ठीक बा भाई, बाबा के सेवा में कौनो तो मौका मिलल हम करे के काम। अब वहाँ वो पड़ल हुआ ओकरे बाद में कहत हुआ कि अरे कुछ बाबा का श्रृंगार उंगार होवे के चाहिए। कहे श्रृंगार बदे कहा लीवल जाए। अब नंदी गए ना हाली से शमशान में बाबा रहते रहना, फट से गई ना वह भस्मी पूरा उठा के बाबा के कपारे से गोड़े ले डाल देना। कहा वाह बाबा तो बड़ा सुंदर लगा था, में अद्भुत एकदम लगा था। बाबा भैया बैठ गए ना एकदम आराम से, तब ले ना ब्रह्मा विष्णु महेश सब जने पहुँचल हुआ वहाँ। देखो ना कहना रे बाप प्रभु आप अच्छे नहीं लग रहे हो। कहाँ इसमें गलत क्या है, कहाँ अरे ये सब पोशाक आपका अच्छा नहीं लग रहा। बाबा कहना हम बिल्कुल अच्छे हैं, हम जैसे हैं बिल्कुल अच्छे हैं। तो उसमें नारायण ये जो विष्णु भगवान हुआ ये बहुत सुंदर हुआ। विष्णु भगवान एकदम पुष्प की कमाल, उनकर सुंदरता ही एकदम अलग है। तो बाबा कहने कि ब्रह्मा जी बाबा अगर आप इस रूप में चलेंगे ना पक्का सब बोलेंगे कि विष्णु ही दुल्हा है, आपको दुल्हा कोई नहीं बोलेगा। तो बाबा बोले हम जैसे हैं ठीक है भाई आप लोग चलिए। तो बोले कि चलो सब जन आगे आगे चलते हैं। तब नारद कहने कि अगर ये आगे जाइए बराती तो भड़क के घराती भाग जाइए, बाबा का वो रूप देखिए वहाँ के रुकिए रूपे पे। तो कहाँ तब का होवे के चाहिए, कहाँ होवे कि यह चाहिए कि चला ब्रह्मा विष्णु और नारद जी सब जने चला, हमने आगे आगे सब देवी देवता आगे आगे चलल जाए। वहाँ जवन कुछ रसमान मिली हाली हाली कह लेवल जाए, इनके अले बाद पिटाइए हुए के बाद बोले बाबा के अले के बाद पिटाइए होवे के ससुरारी में कहला जेकर कतो इज्जत ना भाई लोगन मरई में होई। अयन जब पहुँचे न बाबा तो ई लोगन का कहत हुआ ना, लोगन कहत हुआ जब बाराती लेके जात हुआ तो बोलत जात हुआ गावत जात हुआ, ढोल नगाड़ा बाजत बाद सब जने नाचत बाटन। तब नगवा जवान हुआ कमरिया वाला वो कहा था सब जब इनके ब्याहे में नाचत बा हाँ ना काहे ना नाच भैया सब तो नचते बा, हम ही अकेले काहे के रह जाए। वहाँ निकल के लगा था नाचा अतल बाबा कहना इज्जत बिगड़ल तो जहाँ हुआ वहीं। कहा अरे प्रभु थोड़ा सा सरंगिया बाजा थे तो मना हमारो। कहा नहीं नहीं वहीं। अब फिर जब कस दें बाबा तब थोड़ा टाइम बदे रुक जा, फिर जब बाजा लगा अरे चुप रहा हम तनी से फिर वो तनी से अपन मगन नाच लें। ओकरे बाद में भैया बाबा के पीछे सब देवता लोग आगे चल गए ना, बाबा अकेले बचने वहाँ। कहत अरे बाप रे ये तो सब चले गए। बाबा का ना हम अकेले बारात में जाएंगे, मेरे नंदी भृंगी श्रृंगी और मैं हम ही 3-4 जन जाएंगे बारात में, अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कहना नंदी सब बुलाए अपने घर को। अब भैया उनकर घर वहाँ बड़ा सुंदर सुंदर जेवातन हु हा हा वाले यहाँ होत बा। लोगन का कहा तुम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बाबा भोले नमः शिवाय देवता लोग कर जात हुआ। और एंकर वाले हु हा अब चालू बा वहाँ। अब भैया जब घोड़े बारात पहुँचल तो हाहाकार मचल के अरे बाप रे बाप गौरा के तो बड़ा सुंदर बाराती आयल बा, अद्भुत सुंदरता बा। तो वहाँ से लड़का मेहरारू जे बा सब दौड़त बा देखे बदे। अब वहाँ सबसे पहले देखना जवान हुआ ब्रह्मा जी के। कहना बड़ा सुंदर बड़ा ये दुल्हा 3 मुड़ी वाला आया दुल्हा को तो 1 मुड़ी रहनी चाहिए, 3 मुड़ी वाला दूल्हा कहाँ से आ गया। ओकरे बाद कहना कि आप ही दूल्हा हैं। कहा नहीं मैं नहीं पीछे दूल्हा है। अब गए ना पीछे अद्भुत सुंदरता विष्णु जी के। जब विष्णु जी के देखे ना ओ हो ये विष्णु जी आप ही दूल्हा हैं क्या। तो बोले नहीं मैं दूल्हा नहीं पीछे दूल्हा। तो तब कहना वाह इतने सुंदर सुंदर बाराती जब हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब भैया वहाँ जब नारद जी पीछे रहना तब वहाँ कहने कहना आप कहा नहीं मैं नहीं पीछे दूल्हा। अब भैया पीछे दूल्हा सभी सारा करत बा। तब ले बाबा हुआ करके पहुँचबे कहना अपन जटा मुकुट के साथ वहाँ। तब ले देखना तब लड़का एकदम घबरा गई ना। कहता अरे बाप रे बाप
ई दुल्हा कहाँ है? हाँ अरे राम रे राम, ई दुल्हा ना पागल आयल बा, ई तो कैसन आयल बा, गौरा का तो किस्मतिये फूट गई, ऐसा सुंदर का गौरा ऐसा दुल्हा के संगे उनकर तो करमुए न फूट गल हो। अब वहाँ गई ने भाग के लगने कहा कि ऐसन ऐसन दुल्हा आयल बा, ऐसन बाराती तो इतना सुंदर दुल्हा ऐसन बा। तो का कहना लड़का का कहा तुम उनका माई गाँव गिराव सब पूछत बा कैसन बाराती दुल्हा कैसन बा, देखला लोगन कहाँ कैसन बा। तो का कहना ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक। कौनो के दुई आँख कौनो के चार बा, कौनो के दुई आँख कौनो के चार बा, कौनो के छह आँख कौनो के आठ बा, कौनो के छह आँख कौनो के आठ बा। अरे कौनो आयन बिना आँखी के देखे फटाफट जिया करे धका धक, कौनो आयन बिना आँखी के देखे फटाफट जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक। कौनो के चार हाथ कौनो के आठ बा, कौनो के चार हाथ कौनो के आठ बा, अरे कौनो के एक कौनो ताली बजावे फटाफट जिया करे धका धक, अरे कौनो के एक कौनो ताली बजावे फटाफट जिया करे धका धक, अरे कौनो के एक कौनो ताली बजावे फटाफट जिया करे धका धक, अरे कौनो के एक कौनो ताली बजावे फटाफट जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक। कौनो के चार गोड़ कौनो के आठ बा, कौनो के चार गोड़ कौनो के आठ बा, कौनो के आठ गोड़ कौनो के बारह, कौनो के आठ गोड़ कौनो के बारह, अरे कौनो के एक कौनो चले फटाफट जिया करे धका धक, अरे कौनो के एक कौनो चले फटाफट जिया करे धका धक, अरे कौनो के एक कौनो चले फटाफट जिया करे धका धक, अरे कौनो के एक कौनो चले फटाफट जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक। कौनो के चार मुँह कौनो के आठ बा, कौनो के चार मुँह कौनो के आठ बा, कौनो के एक कौनो खाए फटाफट जिया करे धका धक, कौनो के एक कौनो खाए फटाफट जिया करे धका धक, अरे कौनो के एक कौनो बोले भका भक जिया करे धका धक, अरे कौनो के एक कौनो बोले भका भक जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक, ऐसन बाराती न देखा अभी तक जिया करे धका धक। बाबा का ऐसन बाराती आल रहा है कि सबका जीव धकधका आ गया, मतलब जौने की एको मुँह ना रहा है वह खाए अपने मन मानी, और जौने की एकदम आँख ना रहा वह ताकाए टका टक जमाना हुआ। अब वहाँ पत्तल जब परोस गया
अब जब परोस गयल पत्तल वहाँ बैठा गल खाए बदे जेकरे 4-6 हाथ बा तो ये होत बा कौने हाथे ओरी धरा भैया और जौने के अगो पिछो में बात है अगो पत्तल धरा पछो धरा जौने के अक्कल ना रहा है ओके कहा कि अन्ना कहाँ धराई तब वहाँ अगुआ बुलाए गए अगुआ बुलाए गए कि भैया ऐसा बाराती आयल बा कि बारातीन के भोजन वोजन कैसे पवा जाए अनारा जी का न टेंशन जिला जब नहीं ओरी धरबा वही ओर से खाए चालू तब भैया उन्हें लोगन के जब नहीं ओर से धरायल वही ओर से खाए लोगन चालू कहना खाए के गई न। अब भैया बाबा का जब दुआरा 4 लगल बा दुआरा पे बाबा जब पहुँचल बाटन मैना मैया देखले बाटिन तो बाबा वही रूप में लौकल बाटन जौने रूप में साफ नाग पहन के गयल बाटन। माता जी अचेत हो के गिर गईनी कहनी अरे बाप रे बाप हमरे गौरा का किस्मत तो फूट गई ऐसन बर गौरा अपने मन से ढूंढनी और ऐसन कह देनी कि हमरे एक कई बिटिया उनकर कर्म तो इनके समय फूट गयल बा। अब जब अचेत होके गिरनी तो वहाँ इन्हीं लोगों उठा के न ले जाए बदे के तब माता गौरा के पता चलल मैना मैया गिर गई न चेत होके भागल अनी। अब खड़ी बहनी तो बाबा से एकदम मन विनती करतीन प्रभु अपने रूपवा में आई न हे प्रभु अपने रूपवा में काहे नहीं आवत मैं अपने रूपवा में आई हैं तब दुनिया देखी तब न समझी बाबा काने आँख मुनने वहीं से गौरा मन बोलने तनिक संकोच जिन करा बियाहवा हो भाई करी कौने में संदेह ना बा जब बारात लेके आल है तो बियाह कही के जाब दुल्हन लेके तो के तब भैया वहाँ नवनिया पहुँचल देखला कहला रे बाप 1 महीना से इनके बुकवा लगौली हम नेक जोग मिली उली हैसन दुल्हा जब बात गौरा का बिया तो होबे न करी हमें नेक कहाँ से मिली दौड़ल गई दाँत चले बाबा के आगे जमाना ऐसे अचरा पसार देला नवनिया कहला बाबा अगर तोरे कुछ हो तो हर बियावा हो चाहे न हो हमार नेगवा मिल जाए हम 1 महीना में जले बाटी जाओ न गौरा के बाबा का कहना धीरे से निकलना कहना ला आँख मुना अचरा में ला घरे के जा। अब भैया वो निकाल के अपन धर दे न तो नवनिया तो बड़ा खुश भइल इनकर बिया हो चाहे जिन नेक हमार मिल गल बा अब बड़ा कर गरे देले हुआ चरवा बड़ा गढ़ू लगत बा नाउन भैया जात बाटे अब वो नीचे से डंक मारत बा तो का कहा थी नाउन लगत हंसुलिया बड़ी मजबूत बा हंसुली इतनी मजबूत बा कि चौकात बा यहाँ वहाँ कुछ दूर और जब गईनी तो जब चौकाए लगल कहने लगा तब सवा का उनके डरिया बहुत बड़ी रहा लिए वह चौकात बा। अब भैया नाव जब घरे के न चाहे पहुँचनी कहनी यार वार ताक लेनी क्यों तो ना लौकत बा माल बड़ा कर गए पौले या बिया हो उनका चाहे ना हो अपन माल चनी धरी जब अचारा पसारत बातिन भैया तब फुकारत बाटन भीतर से बिच्छी जवानी डंक मारत बाटिन गोजा डोले लगत बाटन वही में चिल्लाइनी अचरा फेंक के भगनी कहा रे बाप भागल फिर लौटनी ए बाबा ई का कैला बाबा मुस्कियाए लगना कहना तू सोचलो बियाह हो चाहे ना नेगवा पहले मैं हम लेके चल जाए तो क्यों चतुर यहाँ दुनिया में ना है बा दुनिया बनावे वाला हम तो लोगन हमारे आगे चतुराई देखावत बाटा तो कैसे चली तो करे बाद में जब बाबा मरहे में बैठना बियाह करे बदे तब भैया पंडितवा उठ भागत बा वहाँ से कहा था हम बिया हुआ बाबा के पूछना बैठना कहना ए शंकर बोल तेरे वहाँ बचन ले वाला तो सबका नाम लेके बुलाला मंत्र बुलाला ना तो कहना बोलो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है कहाँ शंकर तो कहना अच्छा मंत्र बोल देना कहाँ तुम्हारे दादाजी का नाम कहाँ है शंकर तब पंडित ताकए लगना है बापों का नाम शंकर पिताओं का नाम शंकर कहना है कि तुम्हारा नाम क्या कहाँ है शंकर। अब भैया उठ के पंडित तो भगे बारे अरे पीयू के आया है क्या अरे इसके सबका नाम शंकर है तो बाबा कहना जब मेरा कोई है ही नहीं तो मैं किसका नाम बताऊँ शंकर है हमारे सब बा हम ही है सब तो अपने नाम न बताइए। अब भगने वहाँ गई ना खड़ा भई ना तब अपन भर रूप दिखावत बाटन अब देरात बाटन पंडित जी तब मैना मैया जवान है गौरा के तरेरनी कहने अरे बिटिया शादी न हुई है न कहा आपन रूप दिखावा तब माता जी फिर विनती कहनी प्रभु कहाँ गौरा चुप रहा वही शादी टेंशन न ला
ओकरे बाद में पंडित जब बहरे जाके खड़ा भई ना, बाबा अखे निकलना कहना जा बप्पा धोती में हल जा पंडित जी के। अब गई ना बप्पा धोती में, कहा अरे बाप रे बाप अब का होई, अब तो ये का कह दिला, अरे बुलावा कैसो जान बचे कैसो। अब भैया कहना आके मड़वा में बैठा पहले बियाह करवावा। अब भैया इतना बिना स्टाफ भैले मंत्र फटाफट फटाफट बोले। अब बाबा का बियाह तो हो ही गया। अब पंडित कहना अब हम जाते भागे लगना। फिर बाबा कहना कि फेरा के करवाई, फेरा करवा ला तब जाए यहाँ से। तो कहना कि नहीं भैया अब फेरा उरा अपन लोग नहीं कहाँ बिना मंत्र का फेरा ना होई, हम फेरा करा थी मंत्र बोला। तब कहना नहीं हमसे ना हो पाई। फिर निकलना एक जने के मारे के जने के तो ले ही रहना, दिक्कत आ रहा है। फिर निकलने एक जने फेंकने कहा जा धोती में दूसरी ओर तू घुसा। अब दूसरी ओर घुसना यहाँ के पंडित जी मड़वा में के जान बचे कैसो मंत्र बोलना फटाफट फेरा बाबा का हो गया। बिया संपन्न हो गया। शाम सुम सवा 20 आना धैदा। अब उनके भाई धरे वाली बात आ गई दक्षिणा बदे। कहाँ पंडित बतावा अपन दक्षिणा मैया कहानी प्रभु इनका दक्षिणा कहाँ। हाँ गौरा बिल्कुल दक्षिणा दे। कहाँ बतावा पंडित जी अपन दक्षिणा। अरे कहाँ ये प्रभु हमरे 4 ठे बाल बच्चा हुआ, हम कैसो घरे पहुँच जाए यह दक्षिणा। कहाँ कि नहीं बतावा भाई दक्षिणा अपन। तब कहना कि खाली हम घरे पहुँचे के है। तो बाबा अपन गण लोगन के बोलौना कहना आ जा, उनकर अच्छे से दक्षिणा देना, उनकर विदाई कहना। वहाँ गई ना और बाबा के माता का बिया भयल। फिर दोनों जने वही बसहा बैल पे सवार हुए ना कैलाश पर्वत के चल गए ना, कैलाश के निवासी कैलाश पर्वत पे चल गए ना। तो बाबा का ऐसा ऐसा बिया भयल, बाबा ऐसा ऐसा होंगे इन्हें का के दे ये दुनिया के खुदे देत होंगे, इन्हें का के सजाई ये दुनिया के खुदे सजावत होंगे। बाबा शिव शिव जवन सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे सुंदर बाबा भोलेनाथ होंगे। तो इन्हें का के सजाई बाबा का इतने धूमधाम से बिया भयल। आज बाबा का कहल जाला कि शिवरात्रि के दिन सब कहला बाबा का बिया। तो आज बाबा का चर्चा भइल और बाबा का चर्चा भइल, सब जने सुन के एकदम मगन हमें लगा था सब हो ही गया। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, मैया गौरा की।